नमस्कार। करीब करीब 32 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है पूरा हिंदुस्तान। इतना बड़ा होने के कारण हर समय कहीं न कहीं कुछ न कुछ समस्याएँ हमेशा लगी रहती हैं। कहीं बाढ़ है, तो कहीं सूखा, कहीं अकाल है, तो कहीं बर्फ़बारी हो रही, कभी भूकंप, कभी आग। इतने बड़े देश में समस्याएँ लगातार चलती रहती हैं। अभी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो अ, सेंट्रल इंडिया और डाउन साउथ जहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर पहुँच चुका है, वहीं नॉर्थ में केदारनाथ, बद्रीनाथ में बर्फ़बारी हो रही है। इतना बड़ा देश, इतनी सारी समस्याएँ लगातार, तो कहीं न कहीं सरकार, शासन और तंत्र के ऊपर ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो नागरिकों को राहत दे और उनकी समस्या को समझे। लेकिन तंत्र कई बार और या कहें कि मोस्टली तो विफल ही रहता है। इसी पर एक बहुत ही सुंदर व्यंग अकाल उत्सव, अकाल के साथ उत्सव शब्द जोड़ा है हरिशंकर परसाई जी ने, वो लिखा है, तो वो हम आपके सामने आज लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अकाल उत्सव। दरारों वाली सपाट सूखी भूमि नपुंसक पति की संतानेक्षु पत्नी की तरह बेकल नंगी पड़ी। अकाल पड़ा। पास ही एक गाय अकाल के समाचार वाले अखबार को खाकर पेट भर रही है। कोई सर्वे वाला अफसर छोड़ गया होगा। आदमी इस मामले में गाय बैल से भी गया बीता है। गाय तो इस अखबार को भी खा लेती है, मगर आदमी उस अखबार को भी नहीं खा सकता जिसमें छपा है कि अमेरिका से अनाज के जहाज चल चुके हैं। एक बार मैं खा गया था। एक कॉलम का 6 पंक्तियों का समाचार था। मैंने उसे काटा और पानी के साथ निकल गया। दिन भर भूख नहीं लगी। आजकल अखबारों में आधे पृष्ठों पर सिर्फ अकाल और भुखमरी के समाचार छपते हैं। अगर अकालग्रस्त आदमी सड़क पर पड़ा अखबार उठाकर उतने पन्ने खा ले तो महीनों भर भूख नहीं लगे। पर इस देश का आदमी मूर्ख है। अन्न खाना चाहता है, भुखमरी के समाचार नहीं खाना चाहता। हर साल बसंत आता है, हर साल मंगल वर्षा आती है, हर साल शरद उत्सव आता है, हर साल अकाल आता है। जैसे हर साल स्वाधीनता दिवस और गणतंत्र दिवस आते हैं। ये मंगल उत्सव अपने आप आते हैं। शरद में कोई चांद से प्रार्थना नहीं करता कि हे अमृत घट उत्सव के लिए अमृत बरसा, मगर अकाल के लिए बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े अनुष्ठान करते हैं। अकाल के लिए इंद्र पूजा होती है। पहले इंद्र पूजा वर्षा के लिए होती थी, मगर अब अवर्षा के लिए इंद्र पूजा होती है। कृष्ण का गोवर्धन पर्वत कुछ दिनों में धूल होकर बिखर जाएगा। इंद्र का कोप अब भीषण वर्षा में नहीं, अवर्षा में प्रकट होता है। गोवर्धन को तस्करी यूरोप में बेच डालेंगे। बड़ी प्रार्थना होती है। जमाखोर और चुगलखोर, मुनाफाखोर साल भर अनुष्ठान कराते हैं। स्मगलर महाकाल को नरमुंड भेंट करता है। इंजीनियर की पत्नी भजन गाती है, प्रभु कष्ट हरो सबका। भगवान पिछले साल अकाल पड़ा था, तब सक्सेना और राठौर को आपने राहत कार्य दिलवा दिया था। प्रभु इस साल भी इधर अकाल करा दो और इनको राहत का 4 इंचार्ज बना दो। तहसीलदारिन, नायबिन, ओवरसीरिन सब प्रार्थना करती है। सुना है विधायक भारिया और मंत्री प्रिया भी अनुष्ठान कराती हैं। जांच कमीशन के बावजूद मैं ऐसा पापमय विचार नहीं रखता। इतने अनुष्ठानों के बाद इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं और इलाके की तरफ से नल का कनेक्शन काट देते हैं। हर साल वसंत, हर साल शरद, हर साल अकाल। फिर अकाल उत्सव क्यों ना हो जाए? इसे मनाने की एक निश्चित विधि होती है, जैसे दूसरे उत्सवों की होती है। गणतंत्र दिवस पर परेड होती है। अकाल में सस्ते गल्ले की राशन दुकान पर भी परेड होती है और जोश ज़्यादा होता है। गणतंत्र परेड कुछ घंटे होती है। अकाल परेड महीने में हर रोज़ होती है। राशन दुकान पर खाली झोला लिए खड़ी फौज में उन फौजियों से ज़्यादा जोश होता है। साल में 10 महीने पहलवान ऐलान करता है, इस साल वो रियाज किया है कि कोई अखाड़े में मुकाबले में नहीं उतर सकता। चुनौती देता हूँ, कोई अप्रैल मई में लड़ ले। मगर पहलवान को अप्रैल में टाइफाइड हो जाता है और वो कहता है अब मैं लाचार हूँ, टाइफाइड ने सारी बादाम उतार दी। मंत्री लोग ऐसे ही पहलवान हैं। 9 महीने ताल ठोकते हैं। अन्य का अभाव सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकता। इतने लाख क्विंटल का स्टॉक होगा, लेवी ली जाएगी, लड़ ले कोई जमाखोर पछाड़ दिया जाएगा। मगर मई आते ही उसे भी टाइफाइड हो जाता है। कहता है क्या करूं, जमाखोरी का टाइफाइड सरकार को हो गया है। विरोधी तो विरोधी, अपनी पार्टी के लोग भी रोग के कीटाणु लिए हैं। दवा लेने अमेरिका भेजा है आदमी। मई में वीर मंत्रियों को भी बादाम उतर जाती है। इधर मैंने देखा उल्टी लेवी ली जाने लगी है। एक शहर में भारतीय निगम के गोदाम से गलत नंबर प्लेट के ट्रक में लदकर 15 बोरे गेहूं जा रहा था कि फाटक पर चौकीदार ने पकड़ लिया। उसने पूछा, ये लेवी का गेहूं कहाँ जा रहा है? विभाग के आदमी ने कहा, तुम्हें नया कानून नहीं मालूम? नए कानून के मुताबिक खाद्य निगम खुद लेवी लेगा। वही लेवी है ये जो जमाखोर को दी जा रही है।
नया ऑर्डर पूछ लिया करो। मैं एक विधायक से पूछता हूँ अकाल की स्थिति कैसी है, वो चिंतित होता है। मैं समझता हूँ ये अकाल से चिंतित है, मुझे बड़ा संतोष होता है। वो जवाब देता है, हाँ अकाल तो है पर ज़्यादा नहीं है, कोशिश करने से जीता जा सकता है। सिर्फ 11 विधायक हमारी तरफ आ जाए तो हमारी मिनिस्ट्री बन सकती है। हर आदमी का अपना अकाल होता है, इनका अकाल दूसरा है। इन्हें सिर्फ 11 क्विंटल विधायक मिल जाए तो अकाल समस्या हल हो जाए सत्ता की। दिन में यह सब सोचता हूँ और रात को मुझे विचित्र सपने आते हैं। एक रात सपना आया, राष्ट्र ने अकाल उत्सव मनाना तय कर लिया। कई क्षेत्रों में हो रहा है। एक क्षेत्र में अकाल उत्सव मैंने सपने में देखा। आसपास के 4-5 गांवों के किसान, स्त्रियां, बच्चे इकट्ठे थे। पंडाल सजाया गया था। मंत्री अकाल समारोह का उद्घाटन करने आने वाले थे। पटवारी ने भूखों से चंदा करके गुलाबों की मालाएं कस्बे से मंगवा ली थी। स्त्रियां खाली मंगल घटों में सूखे नाले के किनारे की घास रखकर कतार में चल रही थी। वे गा रही थी, अब के बरस मेगा फिर से न बरसो, मंगल पड़े अकाल रे। ओवरसियर और मेंट उनमें से अपने लिए छाट रहे थे। साहब उसे देखो कैसी मटकती है। अरे मगर उस सामने वाली को तो देख, 2 बार पूरी रोटी खा ले तो परी हो जाए, परी। मगर साहब सुना है तहसीलदार साहब भी तबीयत फेंक देते हैं। अरे तो हाँ, थ्रू प्रॉपर चैनल, सरकारी नियम हम थोड़ी तोड़ेंगे। हड्डी ही हड्डी, पता नहीं किस गोंद से इन हड्डियों को जोड़कर आदमी के पुतले बनाकर खड़े कर दिए गए। ये जीवित रहने की इच्छा की गोंद है। ये हड्डी जोड़ देती है, आंतें जोड़ देती है। सिर मील भर दूर पड़ा हो तो जुड़ जाता है। जीने की इच्छा की गोंद बड़ी ताकतवर होती है। पर सोचता हूँ ये जीवित क्यों है? ये मरने की इच्छा को खाकर जीवित है। ये रोज कहते हैं इससे तो मौत आ जाए तो अच्छा है, पर मरने की इच्छा को खा जाते हैं। मरने की इच्छा में पोषक तत्व होते हैं। जीने की इच्छा गोंद होती है जो शरीर जोड़े रखती है। मरने की इच्छा में पोषक तत्व होते हैं। अकाल उत्सव शुरू हुआ। उत्सव में कवि ज़रूरी होते हैं, वो उत्सव का मूड बनाते हैं। वहाँ 2 कवि थे जो समयानुकूल कविता बना लाए थे। विधायक ने संक्षिप्त भाषण दिया। कहा, बड़े सौभाग्य का विषय है कि मंत्री महोदय हमारे बीच पधारे हैं। उन्हें कई उत्सवों का निमंत्रण था, पर इस क्षेत्र के अकाल से उन्हें विशेष प्रेम है, इसलिए वे यहीं पधारे। हम उनका स्वागत करते हैं। माला पड़ी और तालियां पिटी। सबसे खूबसूरत तालियां पिटी मंत्री जी के आसपास बैठे जमाखोर, मुनाफाखोर, चोर बाजारियों और इनके सरकारी मौसेरे भाइयों ने। तब मंत्री जी ने भाषण दिया। मैं आपका आभारी हूँ कि इस अकाल उत्सव के उद्घाटन के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया। अकाल भारत की पुरानी परंपरा। आप जानते हैं भगवान राम के राज्य में भी अकाल पड़ा था, हमारे राज्य में भी अकाल पड़ता है। हम गांधी जी के आदेश के अनुसार राम राज ला रहे हैं। अकाल राम राज का आधार है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम राज का स्वर्ग नहीं ला सकते थे यदि अकाल न पड़ता। इसलिए अकाल का स्वागत करना चाहिए। अकाल के बिना राम राज नहीं आ सकता। मेरे विपक्षी मित्र जो भारतीय संस्कृति के पूजक हैं मुझसे सहमत होंगे कि अकाल हमारी महान भारतीय संस्कृति का एक प्रमुख तत्व है। द्रोणाचार्य जैसे वीर तक भूखे मरते थे। मेरी इच्छा है आप खूब खुशी के साथ अकाल उत्सव मनाएं। हम घोर संकट में भी प्रसन्न रहते हैं। आप जानते हैं प्रियजन की मौत के बाद हम श्राद्ध करते हैं, तब हाथ पर मलकर शुद्ध घी की परीक्षा करते हैं और उसका लड्डू खाते हैं। मैं अधिक समय नहीं लूँगा क्योंकि रेस्ट हाउस में मेरा मुर्गा पक गया है। मेरी कामना है कि अकाल उत्सव सफल हो। वे बैठ गए। इसके बाद 2 कविताएं हुई, एक गंभीर और दूसरी हास्य रस की। गंभीर कवि ने पढ़ा, स्वागत अकाल, भारत के गौरव के प्रतीक, गांधी के सपने के प्रतीक, गोदामों में रखी सुरक्षित हरित क्रांति के प्रिय प्रतीक, मनु भी करने बैठे जुगाल, स्वागत अकाल। फिर हास्य रस के कविता कवि मामा ने पढ़ी। मामी बोली मामा से देखो रोटी तो बिल्ली निगल गई, मामा बोले वापस रोटी लेने को तुम निगलो बिल्ली को तुरंत। इसके बाद थोड़ी और औपचारिकता के बाद समारोह समाप्त हुआ क्योंकि रेस्ट हाउस में मुर्गे पककर बांग देने लगे थे। दूसरे दिन से राहत कार्य शुरू हो गया। मुझे सपने बहुत आते हैं। मैं देखता हूँ भूखे बिलबिला रहे हैं, मजदूरी नहीं मिलती है तो दाना नहीं मिलता है तो महंगा मिलता है तो उसमें न जाने क्या क्या कचरा मिला रहता है। भूखे और अधमरे चिल्लाते हैं, रोटी नहीं तो उत्सव काहे का। उत्सव फेल हो गया। मुझे एक और सपना आता है। कुछ दूसरी पार्टियों के लोग सेठों, जमाखोरों, सूदखोरों, मुनाफाखोरों को लेकर आ जाते हैं और लोगों से कहते हैं तुम्हें रोटी नहीं मिलती क्योंकि गल्ला नहीं मिलता। गल्ला क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये लोग जो आए हैं इनका गल्ला सरकार ने दबा लिया है, ज़बरदस्ती दबा लिया है। आप लोग बताओ, पीढ़ियों से गल्ला तुम किन्हें बेचते थे? लोग बोले हम आपके साथ के लोगों को। मगर ये लोग नेता बोले मगर बंद करो, अब इस सरकार ने इनका खरीदना बंद कर दिया। फिर बताओ गल्ला तुम कौन से लेते थे? लोग बोले इन्हीं से, मगर
नेता बोले, पर सरकार ने इनका बेचना भी बंद कर दिया है। लोगों ने कहा, तो हम लोग क्या करें, किसके ईमान पर भरोसा करें? नेता बोले, अब हमारी बात मानो, इस सरकार का अकाल उत्सव तुम लोग भुगत चुके, इस सरकार को बदलो, अब हमें वोट दो, हमें विधानसभा और संसद में भेजो, हमारी सरकार बनवाओ, तुम देखोगे कि तुम सब सुखी हो जाओगे। खरीदने वाले खरीदेंगे और बेचने वाले बेचेंगे। यदि आदिकाल से चला आ रहा है, यही सनातन धर्म है। हमारे अकाल उत्सव से तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। लोग बोले, मगर? नेता बोले, तुम बार बार मगर क्यों बोलते हो, मगर मच्छ बोलो ना। मुझे फिर सपना आता है, मैं सपनों से परेशान हूँ। वे कितने सुखी है जिन्हें सपने नहीं आते। मुझे लगने लगा है कि वही सुख की गहरी नींद सोता है जिसे सपने नहीं आते। मेरा पहले ख्याल था कि सुअर और कुत्ता ऐसे प्राणी हैं जिन्हें सपने नहीं आते, पर अब अन्न का दाना न मिलने से चूहे को भी सपने आते हैं। सपने में देखता हूँ कि भूखे लोग तरह तरह की सरकारें बनाते हैं, अकाल उत्सव भी मनाते हैं, बड़ा आनंद है, पर रोटी नहीं मिलती, अन्न नहीं मिलती। यथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं दार्शनिक हो जाता हूँ। ऋषि शिष्य के ब्रह्म के रूप के बारे में चिंतन करने को कहता हूँ। जिज्ञासु शिष्य उपवास करके चिंतन करता है और भूखा ब्रह्मचारी आकर कहता है, गुरु अन्न ब्रह्मा, अन्न ही ब्रह्मा है गुरु, अन्न अन्न, इसके बाद ही आनंद ब्रह्मा है। इधर हलचल बढ़ रही है। न जाने कौन इन लोगों को समझाते हैं कि जो सरकार अकाल को उत्सव मानेगी, रोटी नहीं देगी। मगर लोगों के उत्सव मनाने की आदत पड़ गई। उत्सव का रूप चाहे बदले, उत्सव मनाएंगे। मुझे भयंकर सपना आता है। देखता हूँ कि अकाल उत्सव के मूड में ढोलक बजाकर नाचते गाते भूखे अधमरे राजधानी में आ गए हैं और बड़ा भयकारी दृश्य मुझे दिखता है। एक विधायक पहचान का मिलता है, उसके एक हाथ ही नहीं है, आस्तीन से खून टपक रहा है। मैं पूछता हूँ, ये क्या हो गया? वो कहता है, वही अकाल उत्सव वाले लोग मेरा हाथ खा गए। किसी विधायक की टांग खा ली गई, किसी मंत्री की नाक चबा ली गई, किसी का कान। भीड़ बढ़ती जाती है, विधायक और मंत्रीगण भाग जाते हैं। एकाएक सैकड़ों जमाखोरों और मुनाफाखोरों को लोग पकड़ लाते हैं और उन्हें भून रहे हैं। कहते हैं, तुम्हारी भूख इतनी विकट है कि अपना ही भुना गोश्त खाए बिना तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। हमें खाओगे तो भूखे रह जाओगे। हमें खाने लायक कितना कम है। अब वे पुलिस और राइफल की राह देख रहे हैं। सारे विधान भवनों में सन्नाटा, संसद और उसके अहाते में सन्नाटा। अब ये भूखे क्या खाए? भाग्य विधाताओं और जीवन के थोक ठेकेदारों की नाक खा गए, कान खा गए, हाथ खा गए, टांग खा गए। वे सब भाग गए। अब क्या खाएं? अब क्या खाएं? आखिर वे विधानसभा और संसद की इमारतों के पत्थर और ईंटें काट काट कर खाने लगे। भयंकर सपना। मेरी नींद टूट गई। मैं पसीने से लथपथ हो जाता हूँ। घबराहट होती है। क्या करूँ? सपना ही तो है, ये सोचकर शांत होना चाहता हूँ, मगर चैन नहीं मिलती। मानस चतुष्टय वर्ष है, इसलिए मैं रामचरितमानस श्रद्धापूर्वक फिर से पढ़ रहा हूँ। मैं रामचरितमानस उठा लेता हूँ, इससे शांति मिलेगी। यूँ ही कोई पृष्ठ खोल लेता हूँ, संयोग से लंका कांड निकल पड़ता है। मैं पढ़ता हूँ, अशोक वाटिका में त्रिष्टा सीता जी को धीरज बंधाती है। त्रिष्टा को भी मेरी तरह सपना आया था। त्रिष्टा मुझसे अधिक देखती और समझती थी, उसे बहुत आगे का दिखता था। वो कहती हैं, ये सपना मैं कहूँ विचारी, हुए सत्य गए दिनचारी। धन्यवाद।